हेलो गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग, जो कि तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को तुम स्टडी टेबल पर ही देखना, ताकि मैं जो भी कन्वे करने वाला हूँ, मैं जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। सोते हुए या बिस्तर पर ये वीडियो नहीं देखना, नहीं तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। पूरा एनर्जी के साथ स्टडी टेबल पर बैठ जाओ, पूरा फोकस वीडियो पे। मैं भी पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पेसिमेन पेपर में एरे और स्ट्रिंग को मिला करके, दोनों को मिला करके ही ज़्यादातर प्रोग्राम आया था, स्ट्रिंग और एरे को मिला करके। तो समझो कि तुम्हारा एग्जाम में भी स्ट्रिंग और एरे को मिला करके ही ज़्यादातर प्रोग्राम आने वाला है। जो तुम्हारा सेकंड सेक्शन है जिसमें प्रोग्राम आता है, पहला सेक्शन में एमसीक्यू आता है, तो ज़्यादातर प्रोग्राम यही दो चैप्टर से थे, ठीक है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग यार बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा डेफिनेशन वाला फॉर्मूला। अब कैरेक्टर्स किसको कहते हैं? कलेक्शन का मीनिंग तो तुम्हें पता ही है। कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? कैरेक्टर को जावा में हम लोग डिफाइन करते हैं सिंगल कोट से, सिंगल कोट से, और एक लेटर होना चाहिए, लेटर या डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है, सिंगल कोट से, ठीक है। ये तुम्हारा होता है क्या? ये तुम्हारा होता है कैरेक्टर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैरेक्टर कहते हैं। वो वाला कैरेक्टर मत समझ लेना, इसका कैरेक्टर खराब है, इसका कैरेक्टर अच्छा है, चरित्र, वो कैरेक्टर नहीं है। जब हम लोग इसको कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है तुम लोग पहले इसे पढ़े हो, तो कैरेक्टर हम लोग इसे कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रिंग कहते हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, समझ लो कि ये तुम्हारा क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे कितना कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 कैरेक्टर मिलकर के क्या बना रहा है? एक स्ट्रिंग बना रहा है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? लेटर्स होते हैं, ठीक है। वही तुम इक्विवेलेंट समझ लो। लेटर जैसे होते हैं, लेटर कलेक्ट करके क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कैरेक्टर का कलेक्शन को क्या कहते हैं? यहाँ पे कैरेक्टर के कलेक्शन को स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। और स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट से डिफाइन करते हैं, समझ में आ रहा है? डबल कोट से तो कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, @#, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, एक सिंगल कैरेक्टर को भी अगर हम लोग डबल कोट में डिफाइन करेंगे तो वो भी स्ट्रिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये वाला बात तुम्हें पता होना चाहिए। इतना पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। स्ट्रिंग तुम्हारा, और 2-3 पॉइंट पता कर लो स्ट्रिंग के बारे में, कि स्ट्रिंग तुम्हारा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि इसका साइज डिफाइन नहीं है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग एक क्लास होता है जो कि java.lang पैकेज में होता है। ये सब पता होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आ जाए, java.lang पैकेज का क्लास है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं और स्ट्रिंग स्टोर कैसे होता है, ठीक है। तो इसका 2 तरीका है यार, पहला इम्प्लिसिट और दूसरा क्या है? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का हम लोग देखते हैं पहले। इम्प्लिसिट में क्या करते हैं हम लोग? इम्प्लिसिट में हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग, ये क्लास नेम हो गया स्ट्रिंग, कोई भी वेरिएबल str इज इक्वल टू इंडिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। और एक्सप्लिसिट में हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट तुम्हारा जिस तरह से ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि स्ट्रिंग क्या होता है? क्लास होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने तुम्हें आता ही होगा। ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जैसे होता है स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू, कीवर्ड का हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे यूज करते हैं न्यू, फिर क्लास नेम स्ट्रिंग इंडिया। ये तुम्हारा क्या हो गया? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग को इस तरह से हम लोग एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करते हैं, और ये तुम्हारा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। इस तरह से स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब ये स्टोर कैसे होता है? अब ये स्टोर कैसे होता है? ये स्टोर होता है तुम्हारा एरे में, INDIA, ठीक है। इस तरह से ये स्टोर होता है। इसका इंडेक्स पोजीशन तुम्हारा हो गया 0 1 2 3 4। यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4। टोटल 5 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है ये, ठीक है। इंडिया जो लिखा हुआ है। और हम लोग डायरेक्टली, जैसे मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए थे str, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते str ऑफ 1 इज इक्वल टू n, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हम लोग को यहाँ पर स्पेशल मेथड यूज करना होता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल मेथड्स देखेंगे, बहुत सारे मेथड्स तुम्हारे सिलेबस में हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो कि मैं एग्जांपल के साथ तुम्हें अभी समझाने वाला हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप कि अब तक तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग स्ट्रिंग क्लास मेथड्स देखने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में पेपर पेन होना चाहिए ताकि तुम नोट करते रहो, ठीक है। पहला मेथड है पहला है कैर ऐड। पहला है कैर ऐड और इसका रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप इसका होता है कैरेक्टर, ये रिटर्न करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग हम लोग ले रहे हैं, स्ट्रिंग str डिफाइन करते हैं, str इज इक्वल टू इंडिया ले लेते हैं, ठीक है। str इज इक्वल टू इंडिया ले लिए तो इंडिया किस तरह से स्टोर होगा, इंडिया होगा तुम्हारा कुछ इस तरह से स्टोर होगा मेमोरी लोकेशन में। तो इसको तुम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब str तुम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते कि str ऑफ 2 क्या होगा, ठीक है। str ऑफ 0 1 2 3 4 str ऑफ 2 में तुम्हें डी डायरेक्ट तुम नहीं लिख सकते हो। इसके लिए क्या यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होता है कैर ऐड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर system.out.println करा करके तुम्हारा str प्रिंट कराते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कैरेक्टर ले लेते हैं, कैर ch ले लेते हैं, इज इक्वल टू str डॉट कैर ऐड और यहाँ पे क्या डालते हैं हम लोग, इंडेक्स पोजीशन डालते हैं, जिस पोजीशन का हम लोगों को कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद ch को प्रिंट करा देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 0 डालेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है ये हमें चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 डालेंगे इसका मतलब हमें क्या आउटपुट मिलेगा, i मिलेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगर यहाँ पे 2 डालेंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, d मिलेगा। तुम्हें समझ में आ रहा होगा। उसी तरह यहाँ पे हम लोग अगर 4 डालेंगे तो तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, a मिलेगा, ठीक है। एरे पढ़े होगे तो ये वाला समझ में आ रहा होगा, और एरे तुम लोग पढ़ चुके हो तभी स्ट्रिंग देखने आए, ठीक है। क्योंकि मैंने एरे का भी पूरा कवर करा दिया था, इंट्रोडक्शन, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, कुछ प्रोग्रामिंग कराना है यार एरे में, वो मैं तुम्हें कवर करा दूंगा क्योंकि कुछ स्ट्रिंग का भी जरूरत पड़ता है प्रोग्राम्स में, इसलिए मैं स्ट्रिंग वीडियो पहले बना रहा हूँ। तो इस तरह से ये काम करता है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करूंगा। अगला मेथड है टू अपर केस और टू लोअर केस, ठीक है। दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे। टू अपर केस क्या करता है कि जितना भी कैरेक्टर है स्ट्रिंग में वो सबको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अपर केस का मतलब है कि स्मॉल लेटर्स में दिया रहे, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उसे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। लोअर केस का क्या काम है कि जितना भी कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में उसे क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, मतलब कैपिटल से स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा टू अपर केस और टू लोअर केस, दोनों हम लोग एक साथ देख लेते हैं। टू लोअर केस, इतना तक तो तुम्हें पता है, स्ट्रिंग हमने इंडिया डिक्लेयर किया हुआ है। system.out.println क्या करेंगे, str.to करेंगे। तो अगर मान लो कि ये स्ट्रिंग ऐसा था, ठीक है, केवल आई कैपिटल था, बाकी इसमें स्मॉल था, तो तुम्हें रिटर्न कैसा मिलेगा, क्या अगर यहाँ पर ये कैपिटल के जगह पर ऐसा रहता तो, ठीक है, तो रिटर्न तुम्हें मिलेगा सारा कैपिटल में। और अगर तुम यहाँ पे str डॉट टू लोअर केस लगाते, str.to लोअर केस अगर करते, ठीक है, तो इसके जगह तुम्हें क्या मिलता, इसके जगह तुम्हें सारा स्मॉल मिलेगा, ठीक है। ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से, लेकिन तुम्हें इसमें अच्छा से लिखने आना चाहिए। लिखने इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेथड, ठीक है। तुम्हारा प्रोग्राम आ सकता है इससे रिलेटेड कि एक यूजर जो है वो कोई स्ट्रिंग एंटर करता है, उसे स्ट्रिंग रीड कराना है, रीड कराने के बाद उसके कैरेक्टर्स को क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है या लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो ये तुम्हारा इजी प्रोग्राम है, हो सकता है कि इस तरह का प्रोग्राम आ जाए, इसलिए इसे बहुत अच्छा से करना। आउटपुट क्वेश्चंस भी इन सब का बन सकता है, आउटपुट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा से करो, ठीक है। नोट्स बनाते रहना, जो भी मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे वो सब लिखते रहना। इसके बाद वीडियो देखने के बाद तुरंत बुक खोल के देखना है, बुक में जो भी दिया हुआ उसे रीडिंग करना है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है तुम्हारा लेंथ। लेंथ क्या करता है, अगला फंक्शन है लेंथ, और इसका रिटर्न टाइप होता है इंट, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। लेंथ क्या करता है यार कि कितना लेंथ है किसी स्ट्रिंग का। मान लो यूजर ने कोई स्ट्रिंग एंटर किया है, अब उसमें तुम्हें पता करना है कि कितने कैरेक्टर्स हैं,
या फिर तुम्हें उसका लेंथ पता करना है तो तुम्हें लेंथ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास मेथड लेंथ का यूज करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। इसका रिटर्न टाइप इंट में होता है, कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। जैसे तुम्हें ये पता है कि 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स टोटल, ठीक है। जैसे कि ये वाला स्ट्रिंग तुम्हारा दिया हुआ है इंडिया, अब तुम्हें इसका लेंथ पता करना है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेंथ मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है, एसओपी मिटा देते हैं। इंट एल इज इक्वल टू ले लेते हैं, इंट एल इज इक्वल टू लेते हैं str.length। सब में जो तुम्हारा वेरिएबल का नेम जो तुम डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल का नेम के साथ में तुम्हारा फंक्शन का नेम लगता है डॉट के साथ, ठीक है। इसी तरह से लिखा जाता है। str.length कर देंगे और एसओपी जो हम लोग करेंगे system.out.println, एल को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा लेंथ पता चल जाएगा कितना है। ऐसे तुम्हारा यहाँ पे 0 से n-1 तक चलता है ना। यहाँ पे जो इंडेक्स पोजीशन है कहाँ तक चलता है, 0 से n-1 तक होता है, तो लेंथ कितना होगा, n होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है तुम्हारा इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है कि जो भी तुम्हारा फर्स्ट अकरेंस है, किसी कैरेक्टर का हम लोग को इंडेक्स नंबर चाहिए, तो उस कैरेक्टर का फर्स्ट अकरेंस जब हो रहा है किसी स्ट्रिंग में, उसका इंडेक्स नंबर बताएगा। अभी तुम्हें एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये सब इंडेक्स पोजीशन है। अब हम लोग डालेंगे इंट इंडेक्स इज इक्वल टू str.index ऑफ, अगर हमको आई का इंडेक्स चाहिए, ठीक है, आई का इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स क्या होगा तुम्हारा, इंटीजर फॉर्म में ही देगा। आई कहीं भी रहे, 40 पर है, 45 पर है, 5 पर है, 0 पर है, किसी भी स्ट्रिंग में, तो कहाँ देगा तुम्हारा, इंटीजर फॉर्म में ही देगा। इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो str.index ऑफ आई, और उसके बाद क्या करेंगे, system.out.println करा देंगे इंडेक्स को, इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे। तो पहला अकरेंस जहां आई का हो रहा है, अगर ये वाला स्ट्रिंग है, ठीक है, ये इंडिया स्ट्रिंग है, तो पहला अकरेंस जहां हो रहा है उसका इंडेक्स देगा। मतलब कि यहाँ पर तुम्हें आउटपुट में तुम्हें मिलने वाला है, आउटपुट यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 0, यहाँ पे तुम्हें 3 आउटपुट नहीं मिलेगा। पहला अकरेंस ही बताता है, ठीक है, पहला अकरेंस बताता है किसी एक कैरेक्टर का स्ट्रिंग में, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है स्ट्रिंग कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ के लिख देता है, एक साथ लिख देता है, ठीक है। अगर दो स्ट्रिंग दिया रहे, दोनों को जोड़ के एक साथ लिख देगा। जैसे यहाँ पे str है, तो यहाँ पे str1 मान लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग str2 ले लेते हैं, स्ट्रिंग str2 ले लेते हैं, 2 में कुछ भी ले लेते हैं, भारत ले लेते हैं, चलो भारत ले लिए, ठीक है। अब क्या कराएंगे कि system.out.println क्या कराएंगे, अगर हम लोग को इसके साथ इसको जोड़ना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, str1 डॉट कॉनकैट और ब्रैकेट में डालेंगे str2, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, इंडिया के साथ भारत मिलेगा, ठीक है। अगर भारत के साथ इंडिया जोड़ना है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं str2 डॉट कॉनकैट str1, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो तुम्हारा क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा। इस तरह से नहीं यार, तो हो सकता है कि दो यूजर एंटर कर रहा है, तो स्ट्रिंग str1 str2 ले लिए, दोनों को स्कैनर का क्लास से रीड करा लिए, मतलब रीडिंग करा लिए, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग करा लेना, फिर रीड करा लेना, इंटर सेकंड स्ट्रिंग करा लेना, फिर रीड करा लेना, और फिर उसी तरह से यहाँ पे system.out.println करा लेना, ठीक है। इससे भी प्रोग्राम आ सकता है कि दो स्ट्रिंग को कॉनकैट कैसे करें। उसके बाद और एक मेथड है यार, यहीं पे बता देता हूँ, str.trim होता है, ठीक है। ये ट्रिम क्या करता है कि दोनों साइड से वाइट स्पेस हटा देगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आई एम ए स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो इधर साइड अगर वाइट स्पेस है या ब्लैंक स्पेस है, तो इसको ये हटा करके आउटपुट केवल इतना देगा, ठीक है। ये केवल इतना आउटपुट देगा, दोनों साइड से ब्लैंक हटेगा, बीच से नहीं हटेगा, ठीक है। बीच में ब्लैंक रहेगा, दोनों साइड से हटेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि दोनों साइड से हटा देगा str.trim। तो टोटल 7 हम लोगों ने मेथड यहाँ पर डिस्कस किया है अभी, और भी तुम्हारे मेथड्स हैं, शायद 18 से 19 मेथड हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखने के बाद
तुरंत अभी बुक से जा करके पढ़ देना। जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं तुम्हारे प्रोग्राम में यूज होता है या आउटपुट में यूज होता है, वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। हाँ, जितना भी मेथड है ज़्यादातर तुम पढ़ लेना, बाकी सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बाकी सब मेथड भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप यार कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।